सारिफिन से महंगी बिजली के साथ और बिलिंग की वसूली। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट आज शाम तक वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में लश्को अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। इजाफी वसूल करदा रकम सारिफिन को वापस की जाएगी। ज़राए के मुताबिक नेपरा, FBR और FIA ने मुश्तरका तौर पर ओवर बिलिंग की तहकीकात की। उधर फेस्को रीजन में प्रोरेटा सॉफ्टवेयर के तहत ओवर बिलिंग किए गए 1,37,000 यूनिट सारिफिन को रिफंड। हुकाम के मुताबिक 10 लाख सारिफिन को प्रोरेटा के तहत फ़ायदा पहुँचाया गया। सारिफिन को ईद तातीलात की वजह से ओवर बिलिंग का सामना करना पड़ा। बानी PTI की व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इस्तदा मुस्तरद। हफ्ते में एक बार बात कराने की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया ने जवाब जमा कराया कि किसी मुलजिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात कराई जाती है। ATC ने अपील मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समात वकील शोएब शाहीन ने कहा, अदालत हुक्म उदूली पर उनको सजा दे ताकि उनकी मिली भगत सामने आए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। DC ने जलसे की इजाज़त दी। चीफ कमिश्नर ने ऑर्डर मुअत्तल किया। आप चीफ कमिश्नर के हकामात को चैलेंज करेंगे तो ऑर्डर की लीगैलिटी का तयन होगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हलफी तलब कर लिए। जवाब जमा न कराने पर MNA राजा खुर्रम नवाज को 30,000 रुपये जुर्माना आयद। 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने निमाक्स दिए कि पहले बयान हलफी आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अली बुखारी के वकील ने एतराज़ आयद करते हुए कहा कि उनको एक और मौका नहीं दिया जा सकता। 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की कोट लखपत जेल पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज जेल में मुकदमात की समाअत करेंगे। जेल ज़राए के मुताबिक पुलिस जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश भी कर चुकी है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। 9 मई वाक़यात पर मियावाली में दर्ज मुकदमे में 15 जुलाई तक समाअत मंजूर। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने उमर अयूब की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर छापा भी मारा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत शुरू। अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकातें होंगी। अमन-ओ-अमान और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़मींदारों में सोलर पैनल तकसीम करेंगे। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के माहदे पर भी दस्तखत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर, पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। SIFC की सहूलतकारी के बायस पाकिस्तान में कारोबारी सहूलत मराकज़ का क़याम। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा चीन से वापसी पर चीनी तर्ज के कारोबारी सहूलत मराकज़ के क़याम के अहकामात जारी कर दिए। कारोबारी सहूलियात मराकज़ के क़याम के लिए SIFC की जानिब से सहूलत फराहम की जा रही है। चीन की तर्ज पर कायम किए गए ये सहूलत मराकज़ तमाम सूबों में कायम किए जाएंगे, जिनकी इब्तिदा इस्लामाबाद से होगी। महंगाई के सताए अवाम को जोर का नया झटका। बिजली के बजट के बाद हर चीज़ के रेट्स हाई।
शहरी जो चीज़ खरीदने जाएं तो रेट सुनकर होश उड़ जाएं। सब्जियां और फल भी पहुंच से बाहर। कसूर में गोभी 140 रुपए से बढ़कर 240 रुपए फी किलो हो गई। आलू 140, कद्दू 250 और तोरी 120 रुपए किलो में फरोख्त। ईद पर 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा। खाद और ज़रूरी अदविया की कीमतें भी काबू से बाहर। यूरिया की बोरी 4800, DAP की बोरी 13,000 में फरोख्त की जाने लगी। टैक्स नेट और रेवेन्यू न बढ़ाया तो IMF से छुटकारा नहीं मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नाकामी की सूरत में मुस्तकबिल का खाका दिखा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू में बोले, आलमी इदारे के साथ स्टाफ लेवल माहिदे के लिए इंतहाई पुरअतमाद है। पाकिस्तानी मीशत का इन्हिसार दरामदात पर है। हमें मुल्क की सतह पर प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। FBR के बारे में आवाम की राय मुस्बत नहीं, इसलिए टैक्स नेट में आने से घबराते हैं। मुल्क में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। बादल छटते ही गर्मी और हब्स का राज। आज कराची, ठट्टा और वदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मुकामात पर बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। झलमक्सी, नसीराबाद, लोरालाई, खुजदार में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। बेसहारा लोगों के मसीहा और खादिम इंसानियत अब्दुल-सत्तार ईदी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मरहूम ने 1954 में तनहा ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया। हजारों यतीमों, मस्कीनों और बेसहारों का सहारा बन गए। कौम उनके एहसानात हमेशा याद रखेगी। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया में निजी शोबे के सबसे बड़ी सर्विस का एजाज़ मिला। ईदी फाउंडेशन आज भी बिला रंगो नस्ल इंसानियत, दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात में कोई पार्टी वाज़ी अक्सरियत हासिल न कर पाई। सदर मैक्रोन की जमात और बाएं बाजू की जमातों का इत्तेहाद काम दिखा गया। न्यू पॉपुलर फ्रंट ने 182 और मैक्रोन की जमात ने 163 सीटें जीत लीं। पहले मरले में सबकत पाने वाले कौम परस्त जमातों का इत्तेहाद नेशनल रैली मजमूई तौर पर 143 सीटें जीत सका। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म गैब्रियल अटल का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बोले, सियासी सूरत हाल गैर यकीनी है। पार्लियामेंट में किसी एक की अक्सरियत सामने नहीं आई। सादा अक्सरियत और हुकूमत बनाने के लिए 289 नशिस्तें दरकार थीं। अमरीकी सदर बाइडन की मुश्किलात में इजाफा। डेमोक्रेट्स के 4 सीनियर अरकान का बाइडन पर अदम एतमाद। जेरी नेडलर, मार्क टाकानो, जो मोरेल और एडम स्मिथ शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चारों अरकान ने इत्तफाक किया कि बाइडन को सरदारती मुहिम से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। 5 डेमोक्रेट अरकान पहले ही अमरीकी सदर से दस्तबरदारी का मुतालबा कर चुके हैं।